हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो इट्स अपडेट वीडियो एंड हम जो हमारे लीडर आरएम हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। वैसे तो हमारे जो लीडर आरएम हैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ अपडेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में जो बात है, हम जो अपडेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप ये जो पिक्स देख रहे हैं, ये हमारे आरएम हैं जो पिछले साल जैसा कि वो मिलिट्री में थे इस टाइम पे, एंड वो जून में जो थे डिस्चार्ज हुए थे। सो वो है ना अपने मिलिट्री बैंड के साथ में रीयूनिट हुए हैं। उनके साथ में बैंड के साथ में कुछ वो अपने टाइम को स्पेंड कर रहे थे या फिर कुछ रहा होगा जहाँ पे वो गए हुए थे। सो उन्हीं में से एक जो मिलिट्री मैन था उसने ये स्टोरी लगाई हुई थी, जिसमें उन्हें मतलब जो इस फोटो में है सबको उसने टैग किया हुआ था, सभी के नाम। एंड इसमें RKIVE आरएम को भी इसने जो है टैग किया हुआ था, एंड आरएम भी फोटो में दिखते हैं। सो ये रीयूनियन है सारे आर्मी मैंस का, जिस यूनिट में जो हमारे नामजून थे वो थे मिलिट्री के टाइम पे। सो हमारे जो नामजून है उनके बारे में ये वन एंड ओनली अपडेट है, सिर्फ एक ही अपडेट थी इनके बारे में। सो हम अब मूव करते हैं हमारे जिन की तरफ। जो जिन है जो उसमें है टॉप 100 के पॉप एल्बम ऑफ 2025 की लिस्ट में उनका जो एल्बम है एको आया हुआ है, जिसकी जो मतलब रैंक है वो 1 है, मतलब कि वो जीते हुए हैं इस अवार्ड को। टॉप 100 के पॉप एल्बम ऑफ 2025 के अवार्ड को वो जीते हुए हैं। म्यूजिक अवार्ड होता है, एक कोरिया का ही अवार्ड होता है। सो जो टॉप 100 है उसने ऑफिशियली इस चीज़ की पोस्ट बना करके अनाउंस किया कि जो विनर है वो है जिन, जिनका जो एको एल्बम था वो नंबर 1 पे आया हुआ था। सो हमारे जिन को बहुत सारे कंग्रेचुलेशन, जैसा कि इस ईयर उनके सॉन्ग डोंट से लव मी एंड उनके एल्बम ने बहुत सारी जो है हिस्ट्री को क्रिएट किया हुआ है एंड बहुत सारे अवार्ड को जीता हुआ है, एंड काफ़ी सारे बिलबोर्ड चार्ट्स पे नंबर 1 पे रहा था। एंड 1 ईयर भी नहीं हुए हैं इसको रिलीज हुए, फिर भी इसने स्पॉटिफाई पे 1 बिलियन स्ट्रीम को हिट कर दिया हुआ है। 1 बिलियन से आगे निकल चुका है ये। सो इसके लिए फिर से इनको एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जैसा कि जो इनका एको एल्बम था वो स्पॉटिफाई पे 1 बिलियन तो हिट किया ही हुआ है, उसके साथ में ये 2025 का मोस्ट स्ट्रीम्ड एल्बम बन जाता है किसी भी एशियन मेल आर्टिस्ट का ऑन स्पॉटिफाई। सो कोरिया से ही नहीं, पूरे एशिया से जो इनका एल्बम है एको, उसके सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रीम एशियन आर्टिस्ट भी ये बन जाते हैं। एंड चैनल रेडियो अवार्ड 2025 की लिस्ट भी जारी की गई हुई है, जिसमें जो हमारे जिनका एल्बम है एको उसको बेस्ट एल्बम कहा गया हुआ है चैनल रेडियो अवार्ड 2025 के अंदर में। सो जो इनका एल्बम आया हुआ था एको वो भी इस लिस्ट में नंबर 1 पे है एंड इसके विनर भी ये हैं। सो इसके लिए भी इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो इगिन है उसने अपना एक नया पॉपअप जो है वो ओसाका जापान में खोला हुआ है। वहाँ से आप देख सकते हैं इगिन से एक नई जिन की पिक्चर्स, जिसमें इन्होंने केक को पकड़ा हुआ है, एंड ये इगिन के शॉप से है जो कि पॉपअप खुला हुआ है ओसाका जापान में। हमारे जिन के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट है, हमारे शोगा के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। सो हम मूव करते हैं जी होप की तरफ। रिसेंटली जो हमारे जी होप उन्होंने वीवर्स पे अपनी एक नई फोटो को पोस्ट किया हुआ है, यही जिसमें उनके जो बैंग हैं वो आगे आंखों के पास में आ रहे हैं, एंड उन्होंने जैकेट को पहना हुआ है एंड उन्होंने अंदर टी-शर्ट पहना हुआ है। एंड जो उन्होंने जैकेट पहनी हुई है वो ह्यूमन मेड की जैकेट है, जिसके साथ में उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है, एंड उन्होंने अंदर टी-शर्ट पहना हुआ है वो ह्यूमन मेड एक्स जे होप कोलैबोरेशन जो आया हुआ है वहाँ से, मतलब उस कलेक्शन से। तो ओवरऑल वो अपने ही कपड़ों को पहन के रखे हुए हैं, एंड काफ़ी सारे फैंस ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो सेल्फी है ये एयरपोर्ट से है, जो कि जे होप ने जो है वीवर्स पे भी पोस्ट की हुई थी। अभी जस्ट 1-2 घंटे पहले इन्होंने इसको पोस्ट किया हुआ था, जिसमें ये हो सकता है कहीं पे जा रहे हों, घर से तो नहीं लग रही है, हो सकता है कहीं जा रहे हों, एयरपोर्ट से। काफ़ी सारे फैंस ऐसा बोल रहे हैं। सो उन्होंने अभी एक नई पिक को पोस्ट किया हुआ है। जो हमारे जी होप है उनके बारे में सिर्फ यही अपडेट है कि उन्होंने वेबल पे पोस्ट किया हुआ, ज़्यादा उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। सो मूव करते हैं हमारे जिमिन की तरफ। जो हमारे जिन है उनके बारे में ज़्यादा अपडेट्स है नहीं, लेकिन फिर भी जो है उसके बारे में बात करते हैं। एक टीवी चैनल है, उसका नाम है शेवल इकोनॉमिक टीवी चैनल। सो उन्होंने जो है अपने न्यूज़ में इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ था कि जो जिमिन का ग्लोबल एंड हिस्टोरिकल म्यूजिक पावर है वो कैसे एज अ सोलोइस्ट स्पॉटिफाई के ईयर एंड चार्ट की अचीवमेंट्स को दिखाता है, कि किस तरीके से उन्होंने इस साल एक भी कोई सोलो सिंगल एल्बम किसी भी चीज़ को नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पॉटिफाई पे इस ईयर भी रूल किया। सो ये चीज़ दिखाता है कि जो जिमिन है वो के पॉप की हिस्ट्री को रीराइट करते हैं, और उनका जो सॉन्ग हु है ये प्रूव करता है कि जो हु है उसकी पावर क्या है इस वर्ल्ड में। सो इसी सब चीज़ को, उनकी अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए जो शेवल इकोनॉमिक टीवी है, शेवल का एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं जाना माना कोरियाई चैनल है जो कि न्यूज़ देता है, उन्होंने इनको फीचर किया हुआ था अपने न्यूज़ में।
एंड जो वो कोरिया है उसने जो रिसेंटली जो है जिमिन के ऊपर एक आर्टिकल को तैयार किया हुआ है। उन्होंने इनके बारे में लिखा हुआ है कि जो जिमिन है एंड उनकी वॉइस किस तरीके से वर्क करती है। उन्होंने लिखा कि जो जिमिन है उनको अगर एक बार हम लोग देख लें एंड एक बार अगर उनकी आवाज़ को सुन ले गाना गाते हुए, तो उनको भूलना जो होता है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। हम उनसे एक बार मिलने के बाद में जिमिन को नहीं भूल सकते हैं। और जो जिमिन की आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है और एक बीटीएस का आप बोल सकते हैं बीटीएस के सॉन्ग का एक वेपन है। और जिमिन के पास में वो बोल्ड इमोशनल एक्सप्रेशन है जिसने एक बहुत ही बड़ा पार्ट निभाया हुआ है बीटीएस के इवोल्यूशन में। मतलब बीटीएस के आगे जाने में जो ये है जिमिन, इनके पास में एक इमोशनल एंड बोल्ड एक्सप्रेशन है जिसने बीटीएस को आगे जाने में बहुत ज़्यादा मदद की हुई है एंड उसमें एक अहम भूमिका को निभाया हुआ है। सो जो वो कोरिया है उसने जिमिन के बारे में ऐसे आर्टिकल को लिखा हुआ है एंड इनकी आवाज़ को प्रेज़ किया हुआ है। एंड जो लेडार है उसके लिए जो जिमिन है उन्होंने नई क्लिप को एक पोस्ट किया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। जो श्योर मैगजीन है उसने इस क्लिप को पोस्ट किया हुआ है थोड़ी सी क्लिप को दिखाते हुए कि जो लेडार के लिए एक नई क्लिप जिमिन की आने वाली है। श्योर मैगजीन ने इसको अपने एक्स अकाउंट पे पोस्ट किया हुआ है। ये तीसरी आई थिंक क्लिप होगी जो जिमिन की बाहर आएगी। अभी लेडार ने इसको पोस्ट नहीं किया हुआ है लेकिन श्योर मैगजीन ने इसको शूट किया हुआ है। सो उन्होंने इसको अपने एक्स अकाउंट पे छोटी सी 10 सेकेंड की क्लिप को पोस्ट किया हुआ था। एंड सोफिया कैरसन नाम की एक सिंगर है। अगर आप लोगों ने जिमिन का सॉन्ग देखा हो स्लो डांस, तो उसमें आपने उन सिंगर को देखा होगा ब्लैक कोट एंड मिनी स्कर्ट पहन के उन्होंने जिमिन के साथ में गाना गाया हुआ था। यही वो सॉन्ग है जो आप बगल में देख रहे हैं। आप लोगों ने तो देखा ही होगा। सो इन्हीं का नाम है सोफिया कैरसन। सो इन्हें ये है ना एक एमटीवी पे एक इंटरव्यू होता है, उसमें ये बताती है कि जिमिन के साथ में कोलैबोरेशन करके उनको कैसा लगा था एंड कैसे अचानक से इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ। सो वो बोलती हैं जो हमने एंड जिमिन ने में साथ में गाना गाया हुआ था ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और ऑर्गेनिक रिलेशनशिप था हम दोनों के बीच में। और जो जिमिन है वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो हनी के बने हो, जैसे कि वो शहद से बने हो, इतने ज़्यादा हैं वो अच्छे। और वो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सबसे स्वीटेस्ट थिंग है। बहुत ज़्यादा प्यारे हैं वो, बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। और गाना गाते हुए हम दोनों सच में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुए थे, एक दूसरे से मिले जुले थे, बातचीत की हुई थी, हम दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप भी हुई थी। और जो जिमिन है वो बहुत ज़्यादा काइंड है, क्यूट है एंड स्वीट है एंड उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो सोफिया कैरसन है उन्होंने उनके साथ में गाना गाया हुआ था स्लो डांस एंड एमटीवी पे एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि आखिर में उनको कैसा लगा था जिमिन के साथ में सॉन्ग गा करके। एंड जो सियोंगसी स्टेशन है एग्जिट नंबर 2, वहाँ पे आप देख सकते हैं लेडोर की जो बैनर है लगा ही हुआ है। ये नाइट व्यू है कि रात में कैसा वहाँ पे दिखता है। एंड जो जिमिन है इनके जस्ट सामने जो त्योंग है उनका बड़ा वाला पैराडाइज वाला जो बैनर है लगाया गया हुआ है, दोनों ही सियोंगसू में लगाए गए हुए हैं और दोनों एक दूसरे के सामने, दोनों सोलमेट्स कहे जाते हैं। एक दूसरे के सामने जिमिन के सामने त्योंग है, त्योंग के सामने जिमिन है। दोनों जो ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, दोनों के जो बैनर्स हैं लगे हुए हैं एक दूसरे के सामने सियोंगसू स्टेशन पर। एंड जो हमारे जिमिन है उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं त्योंग की तरफ। त्योंग जो थे वो कल काफ़ी ज़्यादा चर्चा का जो था सब्जेक्ट बने हुए थे, क्योंकि जो त्योंग थे उन्होंने जो किम वो बिन है एंड शिन मिन आ है, इन दोनों की वेडिंग थी, उसको ज्वाइन करने के लिए वो गए हुए थे। किम वो बिन एंड शिन मिन आ दोनों जो है साउथ कोरिया के बहुत ही ज़्यादा जाने माने कोरियन एक्ट्रेस एंड एक्टर हैं। एंड दोनों ने एक साथ में 10 साल की डेटिंग की थी। 10 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने जो है शादी कर ली हुई थी। जो शिन मिन आ है वो किम वो बिन से बड़ी हैं, 6-7 साल की बड़ी हैं वो। सो इन दोनों की शादी थी जिसको ज्वाइन करने के लिए त्योंग गए हुए थे। एंड अकॉर्डिंग टू के मीडिया रिपोर्ट इस शादी में बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स बुलाए गए हुए थे और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स थे और बीटीएस से सिर्फ त्योंग को बुलाया गया हुआ था, इन्वाइट किया गया हुआ था। सो जिसको ज्वाइन करने के लिए त्योंग गए हुए थे एक लॉन्ग कोट को पहन के ग्लासेस लगा करके वो गए हुए थे। आप देख सकते हैं फोटोज। गाड़ी से निकलते ही वो तुरंत जो था जहाँ पे वेन्यू था, वेडिंग वेन्यू, वहाँ पे चले जाते हैं बहुत ही तेज़ी से। और जो था न्यूज़ चैनल पैज इन सभी ने जो था वहाँ पे कैमरा लेके खड़े थे देखने के लिए कि कौन कौन आता है। एंड वहाँ पे त्योंग का जो सरप्राइज अराइवल था दिखता है लोगों को वहाँ वेन्यू के अंदर में जाते हुए। और जैसा कि बहुत सारे जो थे कि मतलब कि सिर्फ बहुत ज़्यादा मतलब ये प्राइवेट सेरेमनी थी, बहुत ही कम रिलेटिव्स, बहुत ही कम फ्रेंड्स को बुलाया गया हुआ था, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स थे। और वहाँ पे त्योंग का पहुँचना लोगों को ऐसा लगता है कि कपल के साथ में जो त्योंग की बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए उन्होंने त्योंग को इन्वाइट किया बीटीएस से, ना कि अदर मेम्बर्स को उन्होंने नहीं किया। सो इसका मतलब ये है कि त्योंग जो है वो उन दोनों के क्लोज हैं।
जैसा कि ये प्राइवेट वेडिंग थी, अंदर से कोई भी फ़ोटो वगैरह नहीं आई हुई है। कपल्स हो सकता है ऐसा नहीं चाहते थे कि जो है पिक्स वगैरह लीक हो हम लोग की वेडिंग की, वो लोग सिर्फ़ प्राइवेट वेडिंग को चाहते थे। एंड वहाँ पे ये जो थे ओनली आई थिंक के-पॉप आइडल थे, वहाँ पे सारे एक्टर एंड एक्ट्रेस को ही बुलाया गया हुआ था। आप देख सकते हैं सारे एक्टर एंड एक्ट्रेस ही शादी को जॉइन करने के लिए गए हुए हैं और तयोंग वहाँ पे सिर्फ़ ओनली के-पॉप आइडल थे जो शादी को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। एंड कुछ ऐसे थे फैन्स थे एंड कुछ ऐसे ही नॉर्मल पीपल थे जो इस शादी को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। हो सकता था एक्टर एंड एक्ट्रेस ने उनको इनवाइट किया हो या फिर उनके रिलेटिव्स हों जो तोंग के फ़ैन हों। सो उन लोगों ने अपने जो है स्टेटमेंट को कुछ एक्स पे एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। सबसे पहले एक था उसने अपने स्टेटमेंट को दिया, तो वो जो लेडी होती है वो बताती है कि उसके हस्बैंड जो थे वो गए हुए थे किम वो बिन एंड शिन मिन्हा की शादी को जॉइन करने के लिए एंड वहाँ पे उन्होंने त्योंग को देखा। सो वो जो लेडी थी वो बोलती है कि जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया वेडिंग ख़त्म होने के बाद में कि वो बिन एंड शिन मिन्हा की जो वेडिंग थी उसको ख़त्म होने के बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझको कॉल किया और बोला कि जो त्योंग थे वो आज बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे और मैंने उनको आज वेडिंग में देखा। हालाँकि वो एक्टर्स के बीच में बैठे हुए थे, जैसा कि एक्टर एंड के-पॉप आइडल जो होते हैं वीआईपी गेस्ट थे, सो वो एक्टर्स के साथ में बैठे हुए थे। लेकिन उन सभी में जो त्योंग थे वो सबसे ज़्यादा शाइनिंग कर रहे थे। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव त्योंग ही लग रहे थे उन सभी के बीच में। और उसके पति ने बोला उस लेडी से एंड उस लेडी ने इसको बोला आगे लिखते हुए कि मेरे पति ने बोला कि जो त्योंग थे वो बहुत ज़्यादा काम थे, कंपोज़ थे और ऐसे बैठे हुए थे कि वो लोगों पे अपना जो था स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन डाल रहे थे बिना कुछ बोले हुए और वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली बैठे हुए थे सबके बीच में, ऐसा ना जताते हुए कि वो एक एक्टर हैं या फिर के-पॉप आइडल हैं, वो फिर ग्लोबल आइकॉन है। वो बहुत ज़्यादा काम हैं, शांत हैं और बहुत ज़्यादा काइंड हैं वो। और उनके पति ने आगे बोला कि जो त्योंग है वो बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड है और बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं वो। एंड जब जो एक्ट्रेस शिन मिन्हा एंड एक्टर किम वो बिन शादी के बाद में जब सारे रिचुअल्स ख़त्म हो जाते हैं, जब सभी के टेबल्स के पास में आते हैं जितने भी मेहमान थे उनको ग्रीट करने के लिए, तो त्योंग भी उनके बगल में ही थे, मतलब सभी मेहमान के बीच में बैठे हुए थे। सो दूल्हा और दुल्हन जो होता है ब्राइड एंड ग्रूम को देखकर त्योंग बोलते हैं लिव वेल एंड हैप्पीली टुगेदर, आप लोग अच्छे से एक साथ में खुशी के साथ में जिएं। उन्होंने ऐसा विश किया न्यूली वेड्स को। और ऐसा सुन करके वो वाइफ बोलती है कि ऐसा सुन करके जो मेरे पति थे वो ऑलमोस्ट टीयर्ड अप हो गए, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गया कि वाओ जो त्योंग वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं, अपने आप को ना कि एक वो ग्लोबल आइकॉन समझते हैं बल्कि सबकी प्राइवेसी को वो जो है रिस्पेक्ट करते हैं एंड बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ों को वहाँ पे दिखाते हैं, जैसे कि मतलब कि जताते नहीं हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा मतलब कि रिस्पेक्टफुल वो लग रहे थे, वेल मैनर्ड लग रहे थे वो। सो जो वाइफ होती है उसने इस चैट के साथ में आप देख सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ में उसने बात की हुई थी। सो बोलती है कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा लकी हो, वो अपने पति को उस चैट में ऐसा बोलती है एंड वो बोलती है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम जीत गए और पता नहीं मैं कब त्यों को एज़ अ पर्सन इन रियल लाइफ में देखूँगी। लोग कहते हैं कि फैन्स होते हैं वो अपने मतलब कि जो आइडल होता है उससे कभी भी नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी ऐसा किसी को देखो जो त्यों के तरीके दिखता है, सो आप उसकी एक फ़ोटो को ले लो। देन उनका जो पति होता है वो बोलता है माय लव देयर इज़न्ट एनी, त्यों के जैसा कोई भी नहीं है जिसके साथ में मैं फ़ोटो ले सकूँ, वो वन एंड ओनली है। सो जो वाइफ़ थी उसका जो हस्बैंड था वो गया हुआ था शादी में, सो उसने वाइफ़ को बताया एंड वाइफ़ ने सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट किया। एंड आप त्यों की एक अंदर से फ़ोटो भी देख सकते हैं जो कि किसी के साथ में क्लिक करवाते हुए आ गई है। ये वेडिंग के अंदर से फ़ोटो है, 2 ही 3 फ़ोटो आई हुई हैं। एंड उसके बाद में एक और वाइफ एंड हस्बैंड होते हैं जो शादी को मतलब जॉइन करने के लिए गए हुए थे, मतलब उनका भी हस्बैंड गया हुआ था, वाइफ नहीं गई हुई थी। सो वाइफ भी एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखती है कि मेरे जो हस्बैंड थे वो त्यों को ऑल टाइम वेडिंग में देख रहे थे। उन्होंने जब त्यों को देखा तो उनको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो त्यों को पूरे समय तक वेडिंग में देख रहे थे, ना कि ग्रूम एंड ब्राइड को देख रहे थे। हालाँकि त्यों के आस-पास में जो थे बहुत सारे पीपल्स हमेशा अराउंड मतलब कि टहलते रहते थे, जैसा कि वो एक के-पॉप आइडल हैं, सो सब उनके पास आते रहते थे फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। एंड मैंने त्यों को देखा काफ़ी सारे फेमस ड्रामा राइटर के साथ में बात करते हुए। हो सकता है कि त्यों आगे ड्रामा वगैरह में एक्टिंग करियर को भी स्टार्ट करे। सो बहुत सारे फेमस ड्रामा राइटर जो होते हैं उनके साथ भी मैंने त्यों को बैठे हुए देखा और त्यों शादी खत्म होने तक वहाँ पे एक तरीके से काम एंड कंपोज्ड बैठे हुए थे, बिना किसी इरिटेशन के वो बहुत ही अच्छे तरीके से बैठे हुए थे। और जब कोई भी उनसे एक फ़ोटो लेने के लिए पूछता कि आप त्यों मैं आपके साथ में एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ, तो वो तुरंत ही खड़े हो जाते और अगर उनको लगता कि जो ग्लासेस हैं थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील करेंगी उस फ़ोटो में, सो वो ग्लासेस को उतार भी दिया करते थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तुरंत ही खड़े तो रहते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे।
और ऑनेस्टली ऐसा पहली बार है कि जब शायद मेरे हस्बैंड ने त्यों को इतने पास से देखा होगा। और मैं हमेशा इस बारे में सोचती हूँ कि त्यों कितने ज़्यादा हैंडसम, जेंटल और काइंड है। और रियल लाइफ में मेरे हस्बैंड ने जब त्यों को देखा तो वो त्यों को प्रेज़ करना बंद ही नहीं कर रहे हैं। मतलब त्यों ने उनको इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट कर लिया हुआ है अपनी तरफ कि वो मतलब उनको प्रेज़ ही करते रहते हैं। एंड उसके हस्बैंड ने फिर से बोला कि त्यों बहुत ज़्यादा हैंडसम है, पोलाइट है और कभी भी उन्होंने मतलब कि ऐसा नहीं दिखाया कि वो थके हुए हैं या फिर इरिटेटेड हैं शादी को लेकर के या फिर उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और कभी भी ऐसा कोई एक्शन नहीं किया जिसकी वजह से लोगों को ये लगे कि वो लोगों को अटेंशन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मतलब उन्होंने अटेंशन सीकर बनने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ शांति से बैठे थे, लोग उनके पास में खुद आते थे और उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और वो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। उसके हस्बैंड ने ऐसा बोला एंड वाइफ ने इसको एक्स पे पोस्ट किया हुआ था। मतलब उसके हस्बैंड पे जो है त्यों का जादू चल गया हुआ था एंड उनका जो हस्बैंड था वो जो त्यों को प्रेस करना बंद नहीं कर रहा था। नॉट ओनली लेडीज़ बल्कि जो मिड एज के मैन हैं वो भी त्यों को प्रेस करते हैं जब एक बार वो त्यों को देख लेते हैं। एंड ये आप 1-2 फ़ोटो देख सकते हो जो कि शादी के अंदर से है, जब किम वू बिन एंड शिन मिन शादी के बाद में ग्रीटिंग करने के लिए आते हैं मेहमानों से। सो त्यों भी उनको ग्रीट करते हैं यही बोल करके कि लिव वेल एंड हैप्पीली टुगेदर, एक साथ में अच्छे से आप लोग जिएँ। यही बोलते हैं एंड यही वो पिक है ग्रीट करते हुए दुल्हन को। देन उसके बाद में जो त्योंग थे वो वेडिंग को छोड़ते हुए दिखते हैं एक बुके के साथ में जिसमें एक रेड फ्लावर था एंड बाकी 3-4 व्हाइट फ्लावर थे। इसी बुके को अपने हाथ में लिए हुए वो छोड़ देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने, काफ़ी सारे जो हैं ऐसा शक कर रहे हैं कि क्या बुके को इन्होंने कैच कर लिया जो दुल्हन ने पकड़ी थी। ऐसा रिचुअल होता है कि जिसके पास जो फ्लावर्स होते हैं गिरते हैं मतलब उसकी शादी अगली होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही बुके हो। जो क्रिश्चियन शादी होती है उसमें सभी फ्लावर्स लेकर के जाते हैं एंड अगर वो फ्लावर्स लेकर के नहीं जाते हैं तो भी जो वहाँ पे चर्च वगैरह होता है, जो फादर होते हैं वो सभी को फ्लावर देते हैं। एंड जैसे कि त्योंग जो है वो सभी के बीच में बहुत ज़्यादा अडॉल्ट है, सो उनको फ्लावर दे दिए गए होंगे। ज़रूरी नहीं है कि ब्राइड के जो बुके थे वो त्योंग के पास में ही आकर के गिरे हों, क्योंकि ये बुके बहुत ज़्यादा सिंपल सा है एंड ब्राइड का बुके बहुत ज़्यादा बड़ा एंड अच्छा होता है। एंड ये फ्लावर्स को जैसा लग रहा है त्योंग ने गैदर करके पकड़ा हो अपने हाथों में एंड बुके ना हो ये 3-4 फ्लावर्स हो। तो इस फ्लावर्स के साथ में आप त्योंग देख सकते हैं निकल रहे हैं एंड उसके बाद में अपनी गाड़ी में जा रहे हैं बैठने के लिए। अंदर से बहुत सारी पिक्स नहीं आई हुई हैं, बस 1-2 पिक्स आई हुई हैं जो कि ग्रीट करते हुए दूल्हा दुल्हन को है एंड उसके बाद में वेडिंग खत्म हो जाती है एंड यही सारी पिक्स जो हैं वो निकल कर के अभी तक बाहर आई हुई हैं। एंड त्यों का बर्थडे भी आने वाला है, सिर्फ 9 दिन ही रह गए हैं त्यों का बर्थडे आने वाले में एंड इस बार जो है वो 30 साल के हो जाएंगे एंड लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं उनके 30 होने में एंड काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। और जो त्योंग है उन्होंने रिसेंटली अभी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये कंपोज कॉफ़ी की ही स्टोरी है। मे बी फिर से उनको अपना कंपोज कॉफ़ी का बिलबोर्ड कहीं पे दिख गया होगा, सो उसको उन्होंने फिर से स्टोरी पे लगा दिया। ये इनकी दूसरी स्टोरी है कंपोज कॉफ़ी के लिए। फिर से उन्होंने कहीं देखा एंड सोचा चलो आर्मीज़ के साथ में इसको शेयर करते हैं, सो उन्होंने लगा दिया। त्योंग के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स हैं एंड अभी हम बात करते हैं हमारे जंगकोक के बारे में, जैसा कि लास्ट मेंबर हैं। मैंने आपको कल एक क्लिप दिखाई हुई थी जो कि शिबुया जापान से थी, जहाँ पे बिलबोर्ड में त्योंग के थिएटर के ऐड चलाए जा रहे थे एंड अभी इस टाइम पे शिबुया जापान की सेम उसी जगह पे जो जंगकुक हैं उनके रोलिंग स्टोन के जो एड्स हैं बिहाइंड द सीन्स हैं केल्विन क्लाइन के लिए, उसको दिखाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये शिबुया जापान की क्लिप है जहाँ पे बड़े पे बिलबोर्ड्स पे आज से रोलिंग स्टोन के जो कवर्स हैं एंड जो वहाँ के बिहाइंड द सीन्स है जो क्लिप्स हैं वो चलाए जा रहे हैं। इससे पहले त्योंग का ट्विटर का ऐड यहाँ पे चलाया जाता था एंड जो जंगकुक है उनके बिलबोर्ड के नीचे त्योंग का एक छोटा सा बैनर भी लगा हुआ है जो कि ट्विटर का है। एंड जो एले कोरिया है उसने इंस्टाग्राम पे इस स्टोरी को लगाया हुआ है ये लिखते हुए अ ब्यूटीफुल न्यू ईयर विद जंगकुक के साथ में एक नया सुंदर सा साल। तो जैसा कि उन्होंने एले कोरिया के लिए शैनल के साथ में मिल करके पोस्ट किया हुआ है मैगजीन के लिए और एले कोरिया ने अभी तक ऑफिशियली मैगजीन्स को लॉन्च नहीं किया हुआ था। सो जैसा कि ये जनवरी के लिए इन्होंने पोस्ट किया हुआ था कि जनवरी 2026 में ये सारी कवर्स निकल के मैगजीन की बाहर आएंगी। पोस्ट इन्होंने दिसंबर में ही किया हुआ था लेकिन मैगजीन 2026 में जनवरी में आएंगी। सो वही इस बॉक्स को इन्होंने दिखाया हुआ है जिसमें जो जंगकुक हैं जितनी भी मैगजीन्स के लिए इन्होंने अलग अलग पोस्ट किया हुआ है कवर्स के लिए, उन सारी मैगजीन्स को ये लोग
बॉक्स में पैक कर रहे हैं एंड 2026 में ऑफिशियली जनवरी में लॉन्च कर दी जाएंगी लोगों के लिए। सो लोग इसको बाई कर सकते हैं वेवर्स से और मार्केट से बाई कर सकते हैं। सो ऑफिशियल लॉन्च जनवरी के लिए होगा, जिसकी शूटिंग एंड फोटोशूट वगैरह नवंबर से दिसंबर के बीच में हुई थी। सो जनवरी में लोग लॉन्च करने वाले हैं। इसी चीज़ की आईजी स्टोरी इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाई हुई थी। एंड जंगकुक के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स हैं कि उनकी मैगजीन्स लॉन्च होने वाली हैं एंड अदर चीज़ें जो उनके बिलबोर्ड चलाए जा रहे हैं। बाकी तो उनके बारे में कोई भी अपडेट्स नहीं। एंड अभी एक जो है वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा मतलब चर्चे में चल रही है, जिसके बारे में आपको बताती हूँ। सिमोन कॉवेल हैं। सिमोन कॉवेल अमेरिकन आप बोल सकते हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक सिंगर एंड एक्टर हैं। सो उन्होंने एक बॉय बैंड बनाया हुआ है जिसका नाम है डिसम्बर 10। सो जैसा कि कैट्साय है, जैसे वो जीता हुआ था एक शो के थ्रू, वैसे ही इसको भी नेटफ्लिक्स पे एक शो आया किया करता था। उसी के थ्रू जो है इन्होंने 7 मेंबर्स हैं उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो कि आई थिंक एक ग्लोबल ग्रुप होगा। सो उसमें भी बीटीएस के तरीके 7 लड़के होंगे। सो ये नेटफ्लिक्स पे एक शो आता है। सो नेटफ्लिक्स के इस शो में एक नाम था, एक नाम का लड़का था, उसका नाम था क्रस ली ओजो। उसने बीटीएस को टेरिबल बोला। शो का नाम है द नेक्स्ट एक्ट। सो उसमें इस इंसान ने, क्रस ली ओजो ने जो है बीटीएस को टेरिबल बोला। टेरिबल मतलब होता है भयानक, भयावह। उसने बोला टेरिबल को कि जो बीटीएस है वो ज़्यादा भयानक है। सो उन्होंने बोल तो दिया एंड बोलने से पहले ये नहीं सोचा कि बीटीएस का फैंडम कितना ज़्यादा बड़ा है, कि इसके बाद में उनके साथ क्या होगा। उनको इतनी मतलब कि गंदी गंदी बातें लोगों ने बोली, आर्मीज़ ने इतना ज़्यादा उनको मतलब कि आप बोल सकते हैं डिसरिस्पेक्ट किया ऑनलाइन। एंड इसके साथ में जो सिमोन कॉवेल हैं उनको भी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट मिला कि उनका जो आने वाला बॉय बैंड है वो कितना ज़्यादा बदतमीज़ है, जो बीटीएस को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है एंड बीटीएस की ऊंचाइयों तक कभी भी पहुंच नहीं सकता है। एंड कुछ फैंस ने तो ऐसा भी बोला कि शुरू होने से पहले ही आप अपने करियर को बंद मत कीजिए। ये बहुत ही बुरी बात है कि आपका करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ है और बीटीएस के बारे में गलत बोल करके आप अपने करियर को इतना जल्दी अंत क्यों करना चाहते हैं। सो ये कंट्रोवर्सी बनी हुई थी और उसके बाद में शांति छाई हुई है उस ग्रुप के बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलैश, डिसरिस्पेक्ट और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये बोल सकते हैं आप डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर उनके साथ में हुआ, क्योंकि उन्होंने बीटीएस को टेरिबल बोला हुआ था। एंड बीटीएस तक मतलब कि बीटीएस को चाहिए तक वो कभी पहुंच भी नहीं सकते। सो ये बातें थी और सच में अगर देखा जाए जहाँ पे बीटीएस है वो अभी वहाँ पर पहुंचे भी नहीं हुए हैं और बीटीएस को टेरिबल बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी उनके ऊपर शोभा नहीं देता है। एंड जो भी बात हो यही बात थी एंड बाकी उनको जवाब मिल गया हुआ है। सो हमारे जो बीटीएस मेंबर्स हैं उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है। आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय, टेक केयर। फिर से मिलते हैं किसी अदर बीटीएस अपडेट वीडियो के साथ में। अभी तक की सिर्फ इतनी ही अपडेट है। ध्यान रखें। बाय बाय।